टू लेक्चर नंबर किसमें चल रहा है? ये बेसपर थ्योरी में, BSEPR थियरी। अभी आप पीछे आपने क्या पढ़ा बेटा कि ज्योमेट्री का लेना देना किससे है? लोन पेयर और शेप का किससे लेना देना है? शेप और शेप का जो संबंध है वो लोन पेयर से नहीं होता। शेप हमें देखना होगा, लोन पेयर को छिपाना पड़ता है। क्लियर? इतना 3 तक आप पहुंचे हैं। आज शुरुआत करते हैं Z = 4। Z = 4 ना। यहाँ दो केस हम बनाएंगे कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। ठीक, इसी के साथ क्या बना ले आज हम? ज्योमेट्री बना ले। क्या बना ले? ज्योमेट्री बना ले और शेप बना ले और इसका हाइब्रिडाइजेशन बना ले। आज सब एक साथ ऐसे पढ़ा दे रहा हूं ना। मान लीजिए Z = 4 लिया हमने। अब मैंने कहा चारों क्या हैं? बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर नहीं। क्या जी? बॉन्ड पेयर 4 लिया, मान लीजिए उस पर लोन पेयर है। ये P होना चाहिए ना जी, तो बोलना चाहिए ना लोन पेयर होगा। सर आपने लिखा है लोन बॉन्ड, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, ज्योमेट्री, शेप और हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, आप समझिए चारों बॉन्ड बने हैं। कैसे बने हैं? 4 के चारों बॉन्ड हैं, उसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो ज्योमेट्री क्या आएगी इसकी? टेट्राहेड्रल। चलिए ये बात सही हो गई कि इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। अब ऐसे लाइन खींच दे जिससे सबका बंटवारा हो जाए, कोई किसी झगड़ा न करे। ठीक, बात समझ में आ गई? अच्छा, लोन पेयर 0 है तो शेप कैसा होगा? जो ज्योमेट्री होगी वही। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? तो इसकी शेप क्या हो जाएगी? इसका टेट्राहेड्रल। अच्छा भैया, हाइब्रिडाइजेशन पर आइए। संख्या कितनी है बेटा? 4 और SP मिलाकर कितने होने चाहिए? 4 होना चाहिए। 4 तो SP लिख लीजिए और P पर 3 है 4। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? ठीक, टेट्राहेड्रल होगा कैसा बेटा? एक जो है सेंट्रल एटम होगा, इससे 4 बॉन्ड बने हुए होंगे ऐसे। ठीक, बॉन्ड एंगल कितना होगा बेटा इसमें? 109 डिग्री 28 मिनट। यहां तक बात क्लियर? अब कहानी कहां से बिगड़ेगी? कहानी बिगड़ेगी जब एक लोन पेयर आएगा तब ना। चलिए भाई, ये से बना लिया आपने। अब हम बदलते हैं। Z = 2 रहेगा 4। अब एक आ गया लोन पेयर, 3 हो गए बॉन्ड पेयर। समझिए हुआ कैसे होगा कि सेंट्रल एटम ना, हुआ कैसे समझना। सेंट्रल एटम होगा, 3 इससे जुटे होंगे बॉन्ड। देखिए बॉन्ड पेयर 3, एक होगा लोन पेयर। ठीक, एक होगा यहाँ लोन पेयर। ज्योमेट्री कैसी होगी बेटा इसकी? ज्योमेट्री तो वही रहेगी, क्योंकि ज्योमेट्री में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों कंसीडर होते हैं। तो अभी भी ज्योमेट्री क्या है इसकी? टेट्राहेड्रल है। अब शेप गड़बड़ाएगा। क्या गड़बड़ाएगा? शेप गड़बड़ाएगा। क्यों गड़बड़ाएगा? कि 3 हो गए बॉन्ड पेयर, 1 हो गया। अब हमें जरूरत पड़ेगी बैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी की। क्या बताने के लिए? शेप। एक है यहाँ लोन पेयर, बाकी है 3 बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का होने वाला है यहाँ रिपल्सन। क्या होने वाला है? रिपल्सन। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, इधर रिपल्सन और इधर रिपल्सन। एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन इस लोन पेयर ने बॉन्ड पेयर को दबाया। दबाया नहीं दबाया? क्योंकि रिपल्सन ज्यादा है। तो ये ग्रेटर देन 109 डिग्री 28 मिनट का हो जाएगा, क्योंकि इसने दबा दिया।
लोन पेयर ने क्या किया? दबाया। किसको दबाया? बॉन्ड पेयर। कम ताकत और आदमी किसको दबाता है? और बॉन्ड पेयर कैसा होता है बेटा? कमजोर। इसने भी दबाया इसको। एंगल कितना हो जाएगा? 109 डिग्री 28 मिनट से ज्यादा हो जाएगा। तो ये एंगल कैसे हो जाएंगे? कम हो जाएंगे ना। ये लेस देन हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट। कोई डाउट? चलिए अब हमारी बारी किसमें आई? शेप देखने की। किसमें आई? शेप देखने के लिए। शेप का संबंध किससे है बेटा? सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर से। हाइब्रिडाइजेशन तो अभी भी sp3 है। हम क्या सिखाए हैं कि जब भी आपको शेप देखना होगा लोन पेयर को छिपाना पड़ेगा। लोन पेयर को छिपा दूं तो ये कैसा दिख रहा है? फिर से सोचिए। भी में तो 2 रहेगा। भी में कैसा रहेगा? 2। कभी वो टेंट देखा है? टेंट जो कभी देखा होगा कि वो आकर लोग टेंट लगा लेते हैं ऐसे। परमानेंट टेंट नहीं, टेम्पोररी ना। आप तंबू, वो सही का तंबू। कैसे लगता है तंबू? देखो ऐसे गाड़ देंगे, ऐसे गाड़ते हैं ना, तंबू ऐसे बना देंगे। अब बीच में इसमें ठीक, अब इसको खूंटे से देंगे बांध। टेंट बन गया। अपनी भाषा में इसको पिरामिड कहते हैं। देखो बना नहीं, बस ये लाइन नहीं दिखी थी आपको ना। क्या कहते? ये पिरामिडल शेप है। कैसा शेप है ये? देखो अगर इसको मैं छुपा दूं, वही टेंट नहीं देखा है? पिरामिड जैसा ऐसे आया है, ऐसे आया, ऐसे 3 तरफ से ऐसे ऐसे बनाया गया है ना। समझ में? गांव में वो बड़ा लगा था, ओके देख लीजिए, मालूम हो जाएगा। एकदम पिरामिड जैसा होता है। ऐसे ऐसे जोड़ते 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 कहाँ ले जाते हैं? ऊपर ले जाते हैं ना। ऐसे तब शंकु की तरह बनता है। तो शेप कैसा हो जाएगा इसका? पिरामिडल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पिरामिडल हो जाएगा, क्योंकि इसको छुपा के देखना है। ठीक, आगे चलिए। अब आई बारी। अब बारी किसकी आई? एक लोन पेयर था, अब लोन पेयर बढ़ा दूं। क्या बोलो? लोन पेयर बढ़ा दूं। जेड अभी भी 4 रहेगा। 2 लोन पेयर कर दूं और 2 बॉन्ड पेयर। ठीक, 2 लोन पेयर कर दूं और 2 बॉन्ड। समझिए, सेंट्रल एटम होगा। क्या होगा बेटा? 2 बॉन्ड बनाने हैं मुझे, बना दिया। ठीक, लोन पेयर का मतलब किसका भाई? चलिए ये रहा मेरा सेंट्रल एटम। 2 बनाने हैं मुझे, बॉन्ड पेयर बना दिया मैंने। 2 बना दिया बॉन्ड पेयर। 2 बनाना है मुझे लोन पेयर। लोन पेयर में रिपल्सन कैसा होता है बेटा? बहुत ज्यादा। लोन पेयर में रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है। ये दोनों एक दूसरे से एकदम दूर रहना चाहेंगे। क्या रहना चाहेंगे? एकदम दूर, क्योंकि दोनों में रिपल्सन ज्यादा है, एकदम दूर रहना चाहेंगे। अच्छा, ये दूर होंगे तो इसको दबाएगा, ये इसको दबाएगा। दबाएगा नहीं दबाएगा? लेकिन सबसे ज्यादा एंगल बड़ा कौन होगा? ये वाला, क्योंकि इनमें ज्यादा रिपल्सन है तो दूर दूर जाएंगे। फिर इसमें रिपल्सन है तो ये सेकेंड नंबर पर बड़ा आएगा। और सबसे छोटा एंगल कौन होगा? इसका होगा, क्योंकि इनके बीच रिपल्सन कम होता है। तो सबसे बड़े एंगल की बात की जाए तो एंगल सबसे बड़ा, फिर दूसरे नंबर पर ये एंगल, और सबसे छोटा एंगल ये वाला होगा। कारण क्या बताना पड़ेगा आपको कि लोन पेयर में जो रिपल्सन होता है वो सबसे ज्यादा होता है, इसलिए दूर दूर जाएंगे। तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा बड़ा होगा यहाँ। फिर रिपल्सन कहाँ मिलता है? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। तो ये उससे छोटा एंगल होगा। और सबसे कम किसमें होगा? बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। ठीक, अभी भी इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी बेटा? टेट्राहेड्रल होगी। क्यों टेट्राहेड्रल होगी? बोलिए। क्योंकि संख्या अभी भी 4 है। 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर। लेकिन शेप क्या हो जाएगा इसका? इस बार चेंज हो जाएगा। क्यों?
ऊपर के दोनों लोन पेयर छुपाऊंगा तो नीचे से कैसा दिखेगा, नीचे दिखेगा। कैसा दिखेगा, नीचे दिखेगा। बेंट दिखेगा या एम्बुलेंट दिखेगा। हाइब्रिडाइजेशन कैसा है बेटा, BBSP। देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है ना। हाइब्रिडाइजेशन जो है अगर मैं वही समझ के चलता तो हम सबकी शेप और ज्योमेट्री कैसी होती, टेट्राहेड्रल होती। लेकिन वेस्पर थियरी ने बताया कि नहीं भैया, ये जरूरी नहीं है कि जो आप दिखते हैं वही हो, जो आप दिखते हैं वही हो, ये जरूरी नहीं है ना। इसलिए वेस्पर थियरी क्या है, बहुत जरूरी है। ये बातें समझ में आ गई सबको? क्या समझ में आई बेटा? कि जैसे हम 3 को पढ़े थे वैसे 4 को पढ़े। हमें देखना है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, किसके लिए, ज्योमेट्री के लिए। शेप के लिए क्या देखना है, केवल बॉन्ड, ठीक। और शेप देखने के लिए लोन पेयर को हमें छिपाना पड़ता है। कोई डाउट? तब चलिए फिर आपके दिमाग का क्या करते हैं, भुजिया।